नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी के दरमियान आपको अभी जो करंट में एग्ज़ाम बिहार सरकार गवर्नमेंट भी निकाली है टीचर के लिए, टीचर 8वें चरण बीपीएससी टीआरई 2.0, उसके लिए भी ये आपके रीजनिंग काफ़ी कारगर होंगे। रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस जो हम लेके आते हैं, 43वां नंबर पार्ट्स 43 पार्ट्स करने जा रहे हैं और जिसको करवाएंगे आपके द्वारा, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। इसे आसान ट्रिक के द्वारा हम करवाएंगे और साथ में आपको एक कमेंट के लिए, एक आंसर देने के लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। पिछले वीडियो में हमने जो पूछा था उसका जवाब देने का भी समय आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो आसानी से पहुंच पाए और अपने एग्ज़ाम में स्कोर हासिल कर पाएँ। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपके पास पहुंच जाए। हमने पिछले वीडियो में आपसे जो पूछा था वो प्रश्न आपके सामने है। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब देना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसका आंसर लिखना है। हमें कलाई और कोहनी के बीच संबंध स्थापित करते हुए ये आंसर देना है। कलाई कहाँ पे होता है? कोहनी के ऊपर, कोहनी के ऊपर कलाई होता है। उसी प्रकार घुटना कहाँ पे होगा? घुटना के ऊपर टखना होता है। घुटना के ऊपर टखना होता है। टखना सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का 43 पार्ट्स का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये ACEG BDFG, देखिए इस दोनों का पैटर्न ढूंढते हुए, रिलेशन बनाते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर देना है। तो हमें इसका संबंध कैसे बनाना है वो देखिए। ये आपका एनालॉजी से ही संबंधित प्रश्न है। अब ए को कन्वर्ट किया है किस में? बी में। ए को किस में कन्वर्ट किया? बी में। हम क्या पा रहे हैं कि एक प्लस किया जा रहा है। सी को किस में कन्वर्ट किया गया? सी को किया गया है डी में, तो सी डी एक बार। ई को किया गया है फिर एफ में। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? कि एक एक अक्षर प्लस हो रहा है स्थानीय मान में, तब जाके वो अगला अक्षर आ जा रहा है। जी का एच हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? सी का निकालें, अगले पद का निकालेंगे। तो अगले पद का निकालेंगे हम, क्या है? सी ई जी आई, और प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आ जाएगा? सी 3 नंबर में, ई 5 नंबर, जी 7 नंबर, आई 9 नंबर। अब 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 पे क्या होता है? डी। 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये 6 हो जाएगा। 6 किस नंबर पे होता है? एफ। 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 कहाँ पे होता है? एच पे। 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। और 10 कहाँ पे होता है? जे में। 10 कहाँ होता है? तो DFHJ जहाँ पे होगा आपका सही जवाब वो हो जाएगा। और ये है DFHJ। DFHJ टाइपिंग मिस्टेक है। DFHJ सही जवाब होगा DFHJ। यहाँ पे ये H होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे सुधार कर देते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। T20 का अगला प्रश्न 2 नंबर ये रहा। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। अब ये इस
में तो पहले जिसमें निहित नहीं होगा वो तुरंत दिख जाता है, उसे हमें क्रॉस कर देना होगा, उसे पहले एलिमिनेट कर देंगे, उसे हटा देंगे। इसमें ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी कहीं नहीं दिख रहा है, ये जो जिगजैग दिख रहा है ये, और इसमें त्रिभुज कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें भी जिगजैग दिख रहा है लेकिन त्रिभुज कहीं नहीं दिख रहा है सटा हुआ, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन बी। और ये आकृति दिख कहाँ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आकृति जो आपके सामने दिख रहा है ये आपका त्रिभुज, देखिए ये है, और ये भाग ऐसे गया है, ये यहाँ पे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में ये लगा हुआ भाग और ये भाग, ये त्रिभुज नहीं, ऊपर का ही त्रिभुज आएगा इसमें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को ये लिखा, अनिल को क्या लिखेंगे? तो रमेश के लिए क्या कोड दिया गया है? रमेश के लिए कोड दिया है, आर होता है 18 नंबर 1 नंबर, एम होता है 13, ई होता है आपका, ये ई है 5, एस 19, एच 8। अब उसके लिए आई जेड एन भी एच एस दिया। अब ये क्या है, इसके साथ ये कोरिलेटेड करना होगा, क्या करना होगा? दोनों में संबंध देखते हैं क्या है। ये 18 पर है और ये आई है। अब इसमें क्या पाते हैं हम कि रमेश अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे ए से शुरू करने पर 18 नंबर पे है, और अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में काउंट करने पर ये सीधे क्रम में ये नंबर, और इसे हम उल्टे क्रम में लेते हैं तो ठीक आर का उल्टा आई होता है। आई 18 नंबर पे हो जाएगा, ए का उल्टा जेड होता है, ए 1 नंबर पे हो जाएगा, एम का उल्टा एन होता है, एन 13 नंबर पे हो जाएगा, ई का उल्टा भी होता है, बी 5 नंबर पे हो जाएगा, एच का एस का उल्टा एच होता है 19 नंबर पे हो जाएगा, एच का उल्टा एस होता है 8 नंबर पे हो जाएगा। ये हम कहाँ से ले रहे हैं? जेड की तरफ से जब काउंट कर रहे हैं तो उल्टा काउंट करने पर ये इसका स्थानीय मान, ये रिलेशन इसमें हमने ढूंढा, ये सीधे क्रम से उल्टे क्रम में ट्रांसफर हुआ है। उसी प्रकार से अनिल का हमें निकालना होगा, ए आई एन एल, अनिल का जब निकालेंगे हम तो ए का उल्टा ये सीधे क्रम में, और आंसर में क्या निकलेगा? उल्टे क्रम में। तो उल्टे क्रम में हमको पता है क्या होता है, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम, आई का उल्टा एस एच आई आर, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ। तो जेड एम आर ओ जहाँ पे होगा ऑप्शन ए दिख रहा है, जेड एम आर ओ, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हम पैटर्न ढूंढते हुए प्रश्न को उसी पैटर्न के आधार पे डाल के हमने आंसर निकाला। ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अब 4 नंबर प्रश्न में आते हैं। 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस स्थान पे क्या आएगा वो ऑप्शन से ढूंढना है। ऑप्शन से हमें ये ढूंढना है कि ये देखिए, ये आकृति का ये भाग ऊपर मुंह का है और ठीक अगला आकृति नीचे। अब इस आकृति को इस आकृति से रिलेटेड करते हैं तो ये 45 डिग्री के एंगल पे यदि है तो ये सीधा हो गया 90 डिग्री, सीधा हो गया 90 डिग्री, और तीर इसमें 3 हो गया, इसमें 2 है तो अगले में 4 तीर होगा। तीर का ये निशान अगले आकृति में 4 तीर का निशान होगा, ये 4 हो जाएगा, जो 3 है तो 4, इस सब में 4 4 है, वो आकृति कंप्लीट। अब अगला भाग देखिए, क्या देखना है कि ये ऊपर मुंह था, ये आकृति का ये भाग ऊपर मुंह था। सेकेंड आकृति में, प्रश्न आकृति में ये नीचे के तरफ चला गया,
फिर थर्ड आकृति में ये ऊपर चला गया, तो अगले आकृति में ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। अब नीचे वाली आकृति का बस ये दो आकृति है, बाकी सी और ऑप्शन ए इसमें नहीं होगा। अब बी और डी में देखना है हमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बी डी में हम क्या देखेंगे कि ये 45 डिग्री एंगल में घुमा, 90 हो गया। तो ये यदि सीधा 90 180 डिग्री में है तो ये 45 डिग्री क्रॉस करता है, घूमता है दाहिना तरफ, तो ये बाम तरफ मतलब एंटी क्लॉक। तो क्या प्रदर्शन होता है, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे आकृति बनेगा, तीर का निशान यहाँ होगा। तो ये आकृति कहाँ दिख रहा है, ये सीधी में आकृति है, इसलिए ये डी भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार से ये आकृति अपने आप को 45 डिग्री एंगल पे यदि घुमाते हैं तो सही जवाब ऑप्शन बी। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बी सी सी एच एल एम प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो निकालना है। ये आपका श्रृंखला से संबंधित, सीरीज से संबंधित प्रश्न है। इसका जवाब ढूंढने के लिए क्या करेंगे, सबके साथ रिलेशन ढूंढेंगे। बी सी और जी एच एल एम के साथ क्या रिलेशन है, वही रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होगा। तो बी कितने नंबर पे, 2, सी कितने पे, 3, जी कितने पे, 7, एच कितने पे, 8, एल कितने पे, 12, एम 13। अब देखते हैं क्या अंतर है इसमें कि ये दो क्रमशः है, ये दोनों क्या है, 2, 1, 3 क्रमशः है, ये दोनों में क्रम है, क्रमशः है। ये सारे आपस में अपने आप में क्रमशः है। लेकिन अगला पद आने के लिए, ये सी से जी आने के लिए क्या हुआ है कन्वर्ट, 3, 5, 3, 8 और 2, 5, ये 2 में 5 प्लस कर दिए हैं तो जाके ये क्या किया, 7 जी बनाया। 3 में 5 प्लस कर दिए हैं तो जाके ये 8 बनाया। अब इसका मतलब आपको समझ में आया, पैटर्न क्या है कि सारे अपने आप में 5 प्लस अक्षर जोड़ते हुए अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा है। उसी प्रकार से हम 12 में 5 जोड़ेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो 12, 5 कितना हो गया, 17। 17 में क्या होता है, क्यू। 17 में क्या आता है, 17 में क्या आएगा, क्यू आएगा। और फिर 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 5, 18। 17 के बाद 18 आर होता है, 18। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्यू और आर, ऑप्शन क्यू और आर कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हम कैसे पैटर्न बनाते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो अक्षर आएगा उसको ढूंढ लिए, इसी प्रकार से आपको भी ढूंढना है। आप इसको प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए। अक्षर के स्थानीय मान का ज्ञान होना जरूरी होता है इस तरह के प्रश्न में, जिसके लिए हमने वीडियो डाल दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा या आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं और उसे अपने आप समझ सकते हैं। वीडियो में सारी जानकारी दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा वीडियो आसानी से मिल पाए। और बेल आइकन कॉल से पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आ जाए। आज का आपके पास सामने रहा प्रश्न ये, जिसका जवाब आपको देना है, ए का पुत्र ई है, बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ तथा सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है। ये प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जब कीजिएगा आप, तो रिप्लाई में ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ऑप्शन डालिएगा और रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।